वनांचल टीवी 24 लाइव। अवैध बालू खनन को लेकर जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशासन से की निष्पक्ष जांच की मांग। सरायकेला जिले के नीमडी, ईचागढ़ और कुकरू प्रखंड में हो रहे अवैध बालू उठाव के खिलाफ जिला परिषद उपाध्यक्ष मधुश्री महतो ने मोर्चा खोलते हुए प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। शुक्रवार को सरायकेला के अग्रसेन ठाकुरबाड़ी भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोद्रा की उपस्थिति में उन्होंने कहा कि यदि बालू माफियाओं पर लगाम नहीं लगाया गया तो वे ग्रामीणों के साथ मिलकर आंदोलन करेगी। मधुश्री महतो ने खुद को झारखंड आंदोलनकारी परिवार की बहू बताते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा पारदर्शिता और सच्चाई के साथ जनहित के लिए कार्य किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध बालू कारोबार को रोकने का प्रयास में उन्हें साजिश के तहत फंसाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि 12 जुलाई की रात ग्रामीणों से सूचना मिली पर वे खुद किरुम चौक पर पहुंची, जहां 2 ओवरलोड हाईवा ट्रकों को रोका गया था। मौके पर कोई अंचलाधिकारी नहीं पहुंचे, जबकि उन्होंने रात को ही फोन से सूचना दी थी। बाद में खनन विभाग और पुलिस द्वारा दोनों गाड़ियों को जब्त कर थाना ले जाया गया। ट्रकों के चालकों ने अपनी पहचान झारखंड के वाघमुंडी थाना क्षेत्र के जिलिंग गांव निवासी के रूप में दी। इसके बावजूद ट्रक मालिक द्वारा उन्हें फंसाने की साजिश की जा रही है और केस भी दर्ज कराया गया है। उपाध्यक्ष ने बताया कि अवैध बालू कारोबार को रोकने के लिए उन्होंने पहले भी उपायुक्त कोल्हान, आयुक्त, डीआईजी, पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखा था। इसके बाद भी प्रशासन द्वारा कोई स्थायी कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि पूरे घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच हो और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सच्चाई सामने लाई जाए। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे ग्रामीणों के साथ व्यापक जन आंदोलन शुरू करेगी। इस दौरान जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोद्रा ने भी प्रशासन को पूर्व में भेजी गई जानकारी का हवाला देते हुए कहा कि खनन विभाग व अंचलाधिकारी को सूचना देने के बावजूद अवैध बालू उठाव नहीं रुक रहा है, जिससे माफियाओं और अधिकारियों की मिलीभगत की आशंका गहराई है। उन्होंने कहा कि अगर अब भी कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। 11/7/2025 को मुझे सूचना मिली है कि हमारा सरायकेला खरसावां जिला के अंतर्गत प्रखंड कुकड़ू में हमारे माननीय जिला परिषद के उपाध्यक्ष महोदय के द्वारा मुझे सूचित किया गया है कि ग्रामीणों के द्वारा अवैध बालू लदे हाईवा को जब्त किया गया है। तो उन्होंने बताया कि हमने संबंधित पदाधिकारी को दूरभाष के माध्यम से सूचना दिया गया है और हम लोग रात से लेकर सुबह तक हम लोग वहीं मैंने जहाँ जब्त किए थे वही जगह पर हम लोग थे और उसके बाद कुछ पदाधिकारी आने के बाद हम लोग हाईवा को जो जब्त किया था उन लोग को हम लोग सुपुर्द कर दिया। अभी ये जो विशेष है, जो मेरा कहना है कि हमने जिला स्तर पर हम लोग इससे पूर्व भी जो हमारे जिला में अवैध बालू का जो यहाँ पर खनन होती है और बालू का जो चोरी होती है, इसके लिए हम लोग ने उपायुक्त महोदय को और हमारे कोल्हान आयुक्त को भी हम लोग ने इसका लिखित रूप से दिया था और इसके पश्चात में हमारे पूर्व के जो उपायुक्त है उसके माध्यम से कुकड़ू प्रखंड में 6 नाका बनाया गया था, जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे के साथ दंडाधिकारी नियुक्त करके उसका निगरानी रखने के लिए ये आदेश दिया गया था। लेकिन वर्तमान समय में ये जो बालू माफिया है, इन लोग ने सारी हद को पार करते हुए और यहाँ के जो भी इस कार्य में संलिप्त पदाधिकारी है, प्रशासन के सभी का मिलीभगत से आज हमारे झारखंड में जो माइनिंग का चोरी हो रहा है, जो खनिज का चोरी हो रहा है, हमारे सरकारी तंत्र की जो सहयोग से ही ये सफल हो रहा है। तो ये बड़ी गंभीर विषय है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे लोकतंत्र में यहाँ संसद का चुनाव होता है, विधायक का चुनाव होता है और आज हम लोग त्रिस्तरीय पंचायत के तहत एक जिला परिषद का चुनाव और उसका अध्यक्ष मैं जिला का हूँ होने के नाते मेरा भी दायित्व बनता है कि हमारे जिले के जो खनिज है, पदार्थ है, उनको राजस्व में किसी भी प्रकार का सरकार को नुकसान नहीं होने देना, ये मेरा भी जिम्मेवारी बनता है। तो ये इसीलिए ये गंभीर विषय है और जो भी इसमें निष्पक्षता के रूप में जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी होगा, इसमें जो भी पदाधिकारी होगा दोषी, उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो इसके लिए ग्रामीण जनता, आम जनता के साथ हम लोग एक साथ हम लोग खड़े होकर हमारा जो खनिज संपदा है इसको हम लोग बचाने का प्रयास करेंगे और हम लोग इसके लिए रास्ता में
उतरना पड़े, चाहे और भी जगह आंदोलन करना पड़ेगा, सामूहिक रूप से हमारे जिला स्तर के सभी जिला परिषद, सभी जनप्रतिनिधि, सभी पंचायत प्रतिनिधियों के साथ हम लोग बैठक करके इस पर आगे निर्णय लेने का हम लोग काम करेंगे। FIR दर्ज कराया गया SC/ST धारा के तहत। देखिए, ये काफ़ी गंभीर विषय है कि ये जो मामला है, एक जिला परिषद के उपाध्यक्ष महोदय के द्वारा जो अवैध बालू खनन जो परिचालन के खिलाफ में जो आवाज़ उठाई है, इसके विरोध में जो माफिया लोग, जो यहाँ के जो पदाधिकारी और भी संलिप्त जो भी सहयोगी है, उन लोगों के माध्यम से इस तरह का घोर, ये एक काफ़ी एक चिंतनीय है, एक सोचने वाली बात है कि जो एक जनप्रतिनिधि एक अच्छाई के लिए लड़ाई लड़ रहा है, जो हमारे खनिज संपदा को बचाने के लिए, हमारे सरकार के राजस्व को बचाने के लिए जो आवाज़ उठाता है, अगर उसी के खिलाफ सभी का मिली भगत से अगर इस तरह का अगर कोई FIR बनता है तो ये काफ़ी चिंता का विषय है। और इस तरह का हमारे झारखंड राज्य में अगर होगा तो ये आने वाला समय हमारे जो प्रतिनिधि के लिए काफ़ी ये चिंता का विषय होगा, क्योंकि ऐसा गंभीर विषय को कोई भी जनप्रतिनिधि उठाने के लिए फिर सोचना पड़ेगा। फिर मेरा क्षेत्र के कुछ मीडिया कर्मी भी है ऐसा जो किसी भी मतलब तरह की अफवाह में आकर पत्रकारिता ना, मतलब वो किसी के बेका में आके पत्रकारिता कर रहा है, वो उससे आग्रह है कि मेरे आधार पर उन लोग मतलब मेरे मान सम्मान को उन लोग ठेस पहुंचाने का काम कर रहा है और मेरा परिवार को भी बदनाम करने का प्रयास कर रहा है उन लोग। और लेकिन तथ्य के जो है एवं मेरा पारिवारिक सदस्य पर उन लोग लक्ष्य लगाकर उन लोग मेरा प्रतिष्ठा को हनन करने के उन लोग प्रयास कर रहा है। अन्यथा मेरे ऐसे करेंगे तो हम भी इनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए आगे रहेंगे। और रिपोर्ट में तो ड्राइवर का भी नाम नहीं लिखा, लेकिन उन लोग को जो पेपर दिया है उनमें लिखा है कि हम लोग अभी सुबह 12 बजे तक उस गाड़ी का कागज नहीं मिला बोल के उन लोग जब्ती पेपर में दिया है। जब्ती सूची में गाड़ी के चालक का नाम नहीं लिखना, उसमें गाड़ी चालक का भी नाम नहीं दिया, गाड़ी का नंबर दिया है, किसका गाड़ी है वो तो नहीं दिया है, गाड़ी का नंबर दिया है। कागज दिखाने के लिए बोले थे और 1:25 में हम फिर CO को फ़ोन किए थे, लेकिन CO उठाए नहीं। और सुबह हम मेरे से बात हुआ CO से और वो करीब 5:45-6 बजे आया। फिर हम थाना वाला जो निमडी हम लोग का क्षेत्र पड़ता है, निमडी के क्षेत्र का SI आया था। फिर माइनिंग विभाग से मेरा सुबह बात हुआ तो माइनिंग विभाग बोले हाँ मेरा इंस्पेक्टर को हम भेज रहे हैं, उसके बाद गाड़ी जाएगा। फिर हम उसका वेट किए, फिर उन लोग माइनिंग का इंस्पेक्टर आए और जांच पड़ताल किए। तो फिर 12 बजे तक लगभग 10:30-11 बजे फिर मेरे से SDO से भी बात हुआ तो SDO साहब भी बोल रहे हैं ठीक है, CO थाना वाला को हम बोल दे रहे हैं, उन लोग देख लेगा। फिर इन लोग जब एक जब्ती कागज़ दिया मेरे को, जब्ती कागज़ में 2 हाईवा का नंबर भी दिया गया है, अभी देंगे। और चालक का नाम तो 2 चालक थे हम लोग जो बताए थे। जब्ती सूची में दिया गया, जब्ती सूची में तो चालक का नाम नहीं दिया है, लेकिन हम लोग जो वीडियो किए थे CCTV का मतलब लाइव चलाए थे, उन लोग चालक का नाम जो जिस टाइम हम लोग हाईवा को पकड़े थे उस टाइम 2 चालक का नाम क्या गोप था, कैलाश गोप और एक था हलधर गोप। उन लोग
बंगाल का है और उसका गांव है क्या नाम, जिलिंग गांव का रहने वाला था उन लोग। तो फिर वो लोग SC/ST कैसे हो गया? उन लोग अभी उन लोग मेरे विशेष सूत्र से पता चल रहा है कि उन लोग जो हाईवा जब्त हुआ था उन लोग 7 बजे तिरुल्डी सरकारी घाट से आया है बोल के उन लोग मेरे ऊपर ही उन लोग आरोप लगा रहा है और मेरा परिवार के ऊपर ही भी उन लोग आरोप लगा रहा है कि इन लोग किसी का साजिश लगता है क्या? साजिश तो है ही, क्योंकि जब इन लोग अवैध खनन भी करेगा, अवैध चोरी भी करेगा और हम ही लोग का ऊपर इन लोग आरोप लगाएगा तो ये तो हम होने नहीं देंगे। क्योंकि जब एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा भी एक फर्ज बनता है मैं ग्रामीणों के पास खड़ा रहूं। फर्ज के माध्यम से मैं सबसे पहले हमारे कुकड़ू प्रखंड के साथ साथ सभी सरायकेला खरसवां जिला के सभी को मैं मेरी ओर से फूल जोहार। और मैं आज यही बोलना चाहती हूँ कि मैं झारखंड आंदोलनकारी परिवार की एक बहू हूँ और मैं हमेशा सच्चाई पर चलने की प्रयास करती हूँ और कोशिश भी करती हूँ कि मेरे सच्चाई आज का अनेक तरह का बाधा हम लोग का यहाँ आ रहा है और आज मेरा सभी जिलावासियों को लाभ के लिए जो हमेशा तत्पर रहती हूँ, लेकिन कुछ लोग मेरा ऊपर अफवाह फैला के मेरे को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे क्षेत्र के जो अवैध बालू का कारोबार हर रोज़ रात को जाता है और मैं 12 बजे से रात 2 बजे तक एक बार 2000 प्रशासन के माध्यम से ही प्रशासन को लेकर रात 12 बजे से 2 बजे तक भी हम लोग निरीक्षण किए थे और मेरा आवासीय कार्यालय के पत्रांक 13/2025 एवं 14/2025 को 18/3/2025 को स्वयं मैं कोल्हान आयुक्त, DIG, पुलिस अधीक्षक, जिला के खनन पदाधिकारी, माइनिंग और DC, SP सभी को लिखित पत्र दिए थे जो 4/2025 को लिखित रूप से दिए थे और जो DC साहब का चेक नगा 4 जगह को ये दंडाधिकारी नियोग करने का वो लिखित रूप से प्रतिनियुक्त किया गया है बोल के दिए थे लेटर के माध्यम से। क्षेत्र के कोई ऐसे कैमरा एवं आम जनता के पास सभी के पास तिरुल्डी में कितना भी है हाईवा चलता है इसका प्रतिदिन जांच किया जाए। दिनांक 12/7 पर मैं लगभग 12:30 बजे कुकड़ू प्रखंड के ग्रामीण द्वारा सिरुम चौक में ओवरलोड बालू 2 हाईवा को रोका गया था और इसमें मेरे को सूचित किया गया था तो मैंने उस जगह क्षेत्र में आई थी सिरुम चौक में